तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, उठ चल दौड़ क्योंकि जीत का कोई सार नहीं। साथियों नमस्कार, मैं श्रीकांत भास्कर। आज डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक फंडामेंटल पे बात करूंगा। 9D फार्मूला जो आपके बिजनेस को सही दिशा देने में बहुत ही ज्यादा काम करेगा। दोस्तों 9D में सबसे पहला डी कौन सा है? तो दोस्तों वो है ड्रेसअप। ड्रेसअप एक ऐसा चीज है दोस्तों, हम लोग पहले बात करते हैं ड्रेसअप पे कि ड्रेसअप क्यों जरूरी है। साथियों जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का प्लान देखते हैं, जब डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं, इंटर करते हैं, तो दोस्तों वहां पर देखिएगा हम लोग अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं। कोई स्टूडेंट होते हैं, कोई हाउस वाइफ होते हैं, कोई नौकरी पेशा वाले होते हैं, तो कोई और कुछ होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि दोस्तों जब हम लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो हम लोग जो अपने घरेलू गेटअप में होते हैं उसी गेटअप में हम लोग लोगों को प्लान दिखाने के लिए चले जाते हैं। नतीजा क्या होता है? हमारे बिजनेस प्लान को लोग स्वीकार नहीं करते। और जब लोग स्वीकार नहीं करते उसके दो कारण होते हैं। एक तो पहला चीज, आपका ड्रेसअप देख करके लोगों को ये नहीं लगता कि आप इस बिजनेस के लिए सीरियस हैं। दूसरा चीज, आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है जिससे लोगों को यकीन दिला पाए कि आप सही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ड्रेसअप बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो डी है दोस्तों वो है डायरी। दूसरा डी क्या है? डायरी। दोस्तों डायरी एक ऐसा चीज है, आप इस बिजनेस में आने से पहले हो सकता है कि आप सीखने का प्रोसेस में शामिल थे या नहीं थे, मुझे नहीं पता। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद हम लोग को तरह तरह की जानकारियां मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद हम लोग जब भी अपने अपलाइन से मुलाकात करते हैं तो हमको एक नई जानकारियां मिलती है, जो जानकारी हमारे अंदर में एक अलग ही लेवल का, एक अलग ही जोश जुनून हमारे अंदर में पैदा कर देता है। डायरी रखने का एक बढ़िया फायदा क्या होता है कि जब भी कोई नई जानकारी आपको मिलती है जो आपके जीवन में 1% भी बदलाव लाता है, आप उसको लिख करके रखिए। लिख के रखने से क्या फायदा होगा? भविष्य में जब आपकी टीम बनेगी, जब आप टीम को गाइड करना शुरू करेंगे, जब आप एक लीडर बनेंगे, तो दोस्तों वो आपके बहुत मदद करेगा। अगर आप डायरी मेंटेन नहीं करेंगे तो उसका नुकसान क्या होता है कि कोई भी जानकारी जब हम लोग को मिलती है, वो जानकारी हमारे दिमाग में कुछ ही समय तक के लिए रहता है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे उन जानकारी को भूल जाते हैं और कई बार कोशिश करने के बाद भी हम लोग ये नहीं पता लगा पाते कि कौन सी नई जानकारी हमको मिली थी जो हमको बहुत ज्यादा प्रेरित किया था। दोस्तों डायरी मेंटेन करिए। तीसरा जो डी है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है दोस्तों अनुशासन। डायरेक्ट सेलिंग में अनुशासन का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। दोस्तों अनुशासित रह करके दुनिया के हर क्षेत्र में बड़े से बड़े काम किया जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में अनुशासित रहने का मतलब सिंपल सा बात होता है दोस्तों, आपको जो भी नियम बताए जाते हैं उन सारे नियम को ईमानदारी के साथ में आप फॉलो करिए। आप फॉलो करेंगे तो उससे होगा क्या? आपके बड़े सपने को पाने में सबसे बड़ा जो रोल रहेगा वो रहेगा दोस्तों डिसिप्लिन का। इसके अलावा चौथा जो डी होता है दोस्तों, ये होता है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो साथियों जब हम लोग लोगों से मुलाकात करते हैं तो कई बार हमको लोग ये पूछते हैं कि आपके कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। कई बार मैंने ये देखा है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि उनके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। लोग बोलते हैं कि सर मैं आपको बाद में व्हाट्सअप कर दूंगा, बाद में मैं आपको बता दूंगा। और इससे क्या होता है, जहां पर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ तुरंत बिजनेस स्टार्टअप कर सकता था वो नहीं करता। दोस्तों आप अपने बिजनेस प्लान को दिखाने से पहले, बिजनेस प्लान को लोगों तक पहुंचाने से पहले सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करिए, सारे बिजनेस का टूल्स कलेक्ट करिए। उसके बाद आप घर से निकलिए लोगों से मुलाकात करने के लिए। जब भी आप रास्ते में भी चलते रहते हैं तो अपना डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखिए, क्योंकि अचानक से कभी भी किसी से मुलाकात हो सकती है और कभी भी आपको डॉक्यूमेंट को लोगों को दिखाने की जरूरत पड़ सकती है। अगले जो डी की बात है, पांचवा जो डी है दोस्तों वो है डिजायर। आप क्या चाहते हैं उसकी इच्छा स्पष्ट रखिए। दोस्तों लगातार किसी भी चीज को चाहना और उसकी इच्छा रखना, जिस चीज को आप चाहते हैं उसकी लगातार आप इच्छा बनाए रखेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्द आपके पास वो चीज आ सकती है। साथियों अधिकतर कहा जाता है कि किसी भी चीज को अगर आप चाहते हैं, जैसे आपके कोई भी एक चीज है जिसको आप चाह रहे हैं, अगर उसकी इच्छा मात्र आप बनाए रखते हैं लगातार उसको पाने का, तो आप देखिएगा समय से पहले या समय पर जो भी चीजें, जो डेट आप फाइनल करेंगे उस डेट पर आपको चीजें मिल सकती है। इसके अलावा छठवां जो डी होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन
सिंपल सी बात है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की खूबियां है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की खूबियां क्या है कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन बेस्ड है, लेकिन ये इसका नुकसान भी है। खूबियां क्यों है? क्योंकि दोस्तों आप जो करते हैं वो चीज कॉपी होता है। मतलब सही चीज करेंगे तो आपके डाउनलाइन वाले लोग कॉपी करेंगे, और गलत चीज करेंगे तो भी कॉपी होगा। तो डुप्लीकेशन बेस्ड है। आप जो भी चीजें करते हैं अच्छा करिए, आपको जो भी चीजें सिखाई जाती है उन चीजों के ईमानदारी से पालन करिए, तो उससे क्या होगा, आपका टीम सही लेवल पर सही लय पर ग्रोथ होगा। और अगर आपने कहीं गलत तरीके से फॉलो किया, आपने अगर गलत तरीके से किसी भी काम को करने का आदत बनाया, तो आपके टीम में कॉपी होगा। नुकसान क्या होगा, आपका बिजनेस पनप नहीं पाएगा, आपका बिजनेस मार्केट में जम नहीं पाएगा, और आपके हाथों सिर्फ और सिर्फ असफलता लग सकती है। तो डुप्लीकेशन बेस्ड बिजनेस है। आप सिर्फ वही काम करिए जो काम करने से आपका बिजनेस बड़ा होगा, और जिस काम को करने से आपका करियर यहां से ब्राइट बन सकता है। अगला जो डी है वो है दोस्तों ड्रीम। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक बात कही जाती है, एक मिथ्या है। लोग कहते हैं कि यहां पर बहुत बड़े बड़े सपने बताए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। साथियों, ये सही है। मार्केट के हर एक फील्ड में आपको बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़े बड़े सपने देखने से मना किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में वो बातें किया जाता है कि आप बड़े से बड़े सपने बनाइए, बड़े से बड़े सपना देखिए, और उन सपनों को देख करके आपको वहां तक पहुंचाने में भी मदद किया जाता है। मैं सिर्फ ये बोलूंगा दोस्त, आपको स्पष्ट करिए आपके जीवन का कौन सा लक्ष्य है, कौन सा सपना है जिसको आपको पाना है। जब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप बड़े काम नहीं कर पाएंगे। अगला जो डी होता है दोस्तों, आठवां, ये होता है डिमोशन। कभी कभी क्या होगा दोस्तों, जब हम लोग इस बिजनेस को करना शुरू करेंगे तो होगा क्या कि हम लोग जब इस बिजनेस को करना शुरू करेंगे, निगेटिव लोगों से भी टकराएंगे और हमारे हाथ में असफलता भी लगेगी। साथियों, यहां पर थोड़ा सा समझने की बात यह है कि अगर हम लोगों ने वहां पर थोड़ा रुक लिया, थोड़ा ठहराव अपने अंदर ला दिया, क्योंकि दोस्त जब भी निगेटिविटी हमारे अंदर आएगी ना, तो वहां पर हमको थोड़ा सा ठहरना है, थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा इंतजार करना है। ये सिर्फ और सिर्फ उस ब्रेकर की तरह है जब हम लोग गाड़ी को 100 की स्पीड में भगा रहे हैं, एक ब्रेकर आती है। ब्रेकर जब आती है दोस्त, तो वहां पर हम लोग गाड़ी को रोकते नहीं है, रोक करके खड़े नहीं होते कि ब्रेकर हट जाए। हम लोग गाड़ी को धीरे करते हैं और धीरे करके उस ब्रेकर को पार कर जाते हैं, और पार करने के बाद हमको एक स्मूथ रास्ता फिर मिल जाता है। जब भी आपके लाइफ में डिमोशन आए तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला जो डी होता है वो होता है दोस्त डायमंड। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्वाइनिंग किया और ज्वाइनिंग करने के बाद डायमंड बनने की इच्छा न रखता हो। दोस्तों, जो बाकी जो डी मैंने बताया, 8 डी जो मैंने आप लोग को बताया है, उन सारे डी को अगर आप फॉलो करते हैं तो जो 9वां डी है डायमंड सिर्फ आपको अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप अपनी कंपनी में एक बड़े लेवल पर जा सकते हैं, अपनी कंपनी में डायमंड बन सकते हैं। और डायमंड बनने का मतलब सिंपल सी बात है दोस्त कि आपकी करियर सेट हो जाएगी, आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बन जाएगी, आपका भविष्य, आने वाला कल, आपके आने वाली पीढ़ी का आने वाला कल, उन सब लोगों का जो करियर है वो पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा। आपकी जीवन एक ऐसी कहानी के रूप में लोगों के सामने पेश की जाएगी, जो कहानी लोगों के लिए इंस्पिरेशन का एक रास्ता बनेगा, एक जरिया बनेगा, जिसको लोग सुन करके, जिसको लोग देख करके कुछ सीखेंगे, आपके जैसे बनना चाहेंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।